नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यूपी के शामली से एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष और समाज सेवी शमून उस्मानी जी। शमून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पब्लिक ऐप का। शमून जी, आप एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रहे हैं। आपने छात्रों के मुद्दों को किस प्रकार उठाया है और प्रशासन का इस पर क्या कुछ रवैया हो रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, छात्र छात्राओं की जहाँ तक अगर हम बात करें तो कैराना के अंदर अगर हम बात करें अच्छे शिक्षक नहीं है उस स्तर के। यहाँ के अगर हम बात करें अधिकांश छात्रों को जी। पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ट्यूशन इत्यादि के लिए शामली जाना पड़ता है। और जी। शामली एक हमारा जिला मुख्यालय, लेकिन वहाँ के लिए भी परिवहन व्यवस्था कैराना से उचित नहीं है। उसके जी। लिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर टाइम का मैनेजमेंट करना। टाइम बचे, टाइम कम लगे। जी। क्योंकि जो डग्गामार और निजी वाहन होते हैं उनके अंदर जो स्टूडेंट है उन्हें टाइम ज्यादा लगता था। इसलिए कैराना के अंदर एक तो हमने बस स्टैंड का प्रयास कराया 5-6 वर्षों की मेहनत के बाद। उससे क्या है कि स्टूडेंट अब कैराना से शामली तक मात्र 15 मिनट में पहुंच जाता है, उसका समय बचता है और उसे अच्छी सुविधा मिलती है। जी। दूसरी चीज क्या है, कैराना के अंदर लाइब्रेरी वर्षों से बंद थी। उस लाइब्रेरी को हमने पहले भी खुलवाया था, फिर बंद हो गई थी। और हाल ही के अंदर भी हमने कैराना में ईओ रही हैं हाल ही में मनी अरोड़ा मैडम, जी। उन्होंने उसका निरीक्षण किया था। उसको भी खुलवाने के अंदर हमारा ही प्रयास है, हमने ही उसकी मांग की थी, कैराना के छात्रों के लिए लाइब्रेरी। जी। शमून जी, ऐसे और कौन से मुद्दे हैं और कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आज भी छात्र जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है उस ओर। सबसे पहले दो इंटर कॉलेज सिर्फ कन्याओं के लिए बनाए जाएं और एक इंटर कॉलेज का निर्माण अलग से छात्रों छात्राओं दोनों के लिए हो। साथ ही साथ एक और डिग्री कॉलेज का निर्माण भी कैराना के अंदर होना चाहिए और जो मौजूदा डिग्री कॉलेज है उसके अंदर भी यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और यहाँ पर गंभीर समस्या है जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता। यहाँ पर क्या होता है कि छात्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों के, जब उनको परिवहन व्यवस्था की अगर हम बात करें यहाँ पर पूरी तरह से उत्तम नहीं है, तो जब वे निजी वाहनों में सफर करते हैं, अभी हाल ही में एक छात्र की मौत भी हो गई थी क्योंकि जब बसों की छत पर सफर करते हैं, अभी हाल ही में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। लेकिन प्रशासन ने थोड़ा बहुत 1-2 दिन ध्यान दिया, उसके बाद ध्यान नहीं दिया। प्रतिदिन छात्र छात्राएं अपनी जो अपना सफर करते हैं, कॉलेज तक का जो यात्रा करते हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वो यात्रा करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है क्षेत्र के अंदर। जी, आपने परिवहन की बात की। आपकी तरफ से पहले भी परिवहन और डाक विभाग की समस्याओं को कई बार उठाया गया है हाँ शम्भू जी। जी। तो इसके हाँ बारे जी। में और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे और सरकार का क्या कुछ रवैया है इस ओर? आखिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अभी 31 तारीख को भी मैं यहाँ पर जो जिलाधिकारी शामली हैं उनसे मिला था। कैराना की जो परिवहन व्यवस्था का स्थायी समाधान है वो यहाँ पर रोडवेज डिपो की स्थापना हो। जब तक रोडवेज डिपो की कैराना के अंदर स्थापना नहीं होगी, हम लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। और यही यहाँ का वास्तविक जो स्थायी समाधान है वो रोडवेज डिपो ही है। जी, बिल्कुल। वहीं शमून जी, कैराना के अलग मुद्दों की बात करें तो कैराना में पलायन का मुद्दा भी सियासत में काफी छाया रहा है। लेकिन हाँ सत्ताधारी जी। दल का कहना है कि बीजेपी के आने के बाद से पलायन बंद हो गया है। आपसे इसकी जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे। देखिए, पलायन की अगर हम बात करें तो पलायन का मामला तो ये है कि पलायन सिर्फ यहाँ पर पूर्ववर्ती सपा शासन काल में नहीं हुआ, पलायन तो बहुत पुरानी सरकार से होता चला आ रहा है। और जी। पलायन सिर्फ यहाँ से हिंदुओं का नहीं हुआ, मुसलमानों का भी हुआ है। और जिस समय एक और चीज आपको याद दिला दूं, उस चीज को मीडिया भी नहीं उठाती है, जिस समय जी। यहाँ पर कई हिंदू व्यापारियों के मर्डर हुए, उस समय जब कैराना के अंदर व्यापारी धरना दे रहे थे, तो जी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कैराना के अंदर आप भी जानती है बड़ी संख्या मुस्लिमों की है, जी, तो बिल्कुल। कैराना के जो 80% जो व्यापारी है वो मुस्लिम ही है अगर हम बात करें, यानी कि जो जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पर। तो सभी जो भी गुंडा इस तरह का जो शारीरिक तत्व थे उनके विरुद्ध धरने पर बैठे थे। कैराना का कोई भी अमन पसंद मुस्लिम हो या नागरिक हो, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर गुंडागर्दी हो, सब उससे क्योंकि जी। परेशान रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये भी मुख्यमंत्री योगी जी आए थे। जी। जैसे मुख्यमंत्री योगी जी कैराना के अंदर आए, उनके बाद यहाँ पर पुलिसकर्मियों की जो है तैनाती और बढ़ा दी गई। लेकिन पुलिसकर्मियों की सवाल यह है कि जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती मुख्यमंत्री योगी जी के दौरे के बाद बढ़ाई गई, उन जी। पुलिसकर्मियों को पहले से तैनात क्यों नहीं किया गया था। वहीं शमून जी, आप एक समाज सेवी के तौर पर भी कार्य करते हैं। कोरोना की हाँ जी। तीसरी लहर अब आ चुकी है। गांव और कस्बों में कैसी स्थिति है और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, लोगों को जागरूक करने की जहां तक की बात है, अभी हमारा हाल ही में कुछ एक सामाजिक संगठन भी बना है, निरंतर तत्पर सामाजिक संगठन। तो हमारे जहां जहां पर भी हमारी टीम है, हमारे पदाधिकारी हैं, जी। हमने सभी की एक मीटिंग भी ली थी और सभी को यही आग्रह किया है, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं हों, जो कोरोना के प्रति जागरूक नहीं है या फिर कहिए कि अशिक्षित है, वो सभी कोरोना के प्रति लोगों को जाकर जागरूक करें। लेकिन हाँ, एक और चीज है, लोगों के अंदर जिस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता लोगों के अंदर देखने में नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शमून उस्मानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए।